अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अंजरा ऑफिशियल। दोस्तों आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आसानी के साथ मिल सके। साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर थे जिनको अल्लाह ने मुसलमान नबी, पैगंबर, अबुल अंबिया, खलीलुल्लाह, इमामुल नास और हनीफ कहकर पुकारा। अल्लाह ताला ने अपने इस दोस्त बरगज़िदा और प्यारे नबी को कुरान मजीद में उम्मत अल-नहल 120, इमामुल नास अल-बकरा 124, हनीफ और मुस्लिम आले इमरान 67 के नामों से बार बार किया है। अक्सर अंबिया कराम इन्हीं की औलाद से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम की वजह तस्मिया के बारे में बाइबल का बयान है कि खुदा ताला इनसे मुखातिब होकर कहता है, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहीम होगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया है। अक्सर माहिरीन के नज़दीक इब्राहीम या अब्राम या इब्राहीम भी लफ्ज़ है। हो सकता है कि पहले आपका नाम अब्राहम हो और फिर अब्राहम या अबू रहाम हो गया हो। मुसलमान इनको खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहते हैं। इब्राहीम की नस्ल से कई पैगंबर पैदा हुए जिनका तज़किरा अहद नामा कदीम में है। इस्लाम की किताब कुरान मजीद में भी बहुत सारे ऐसे अंबिया का जिक्र है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। बुत परस्ती के खिलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिहाद का जिक्र भी कुरान करीम में कई बार आया है। कुरान हकीम में हजरत इब्राहीम और आज़र के इख्तिलाफ अकायद को जिस तरह नुमाया किया गया है और जिस तरह आप अपनी कौम के शिरक से मुतनफर और मुतसादिम हुए, इससे हम आपकी अजमत और जलालत की हकीकत को भी पा सकते हैं और अपने लिए शम्मा हिदायत भी रोशन कर सकते हैं। इस वजह से मुसलमानों को मिल्लत इब्राहीमी होने पर फख्र है। इनके बारे में ये तो कहीं वजाहत नहीं हुई कि क्या वही उन पर नाजिल हुई थी या उनके बैश्त महज रूहानी थी। अलबत्ता कुरान मजीद में एक जगह इस अमर की तस्दीक हुई है कि अल्लाह ताला आपसे हम कलाम था। अहले तारीख के नज़दीक मुतअद्दिद सहीफ़े थे जो इब्राहीम पर नाजिल हुए। एक सहीफ़ा जो उनकी तरफ से मंसूब है यूनानी से अंग्रेज़ी में तर्जमा होकर शाये हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के बारे में कुरान मजीद में कई जगह पर इरशाद होता है कि आप मुहद, मुस्लिम और रास्तरो थे। इरशाद होता है, अल्लाह ताला का फरमान है, फिर हमने तेरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की कि इब्राहीम रास्तरो मुस्लिम के दीन पर चल और वो मुश्रिकों में से नहीं था। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और अंजील इसके बाद ही उतारी गईं। फिर क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? सुनो, तुम वो हो इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, फिर इसमें क्यों झगड़ते हो जिसका इल्म नहीं। और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहीम ना यहूदी था और ना ईसाई, लेकिन वो रास्त रूह और फरमान बरदार मुस्लिम और हनीफ था और वो मुश्रिकों में से ना था। यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत नज़दीक वो लोग हैं जिन्होंने उसकी पैरवी की और ये नबी और वो जो इस पर ईमान लाए और अल्लाह मोमिनों का वली है। कुरान मजीद की तकरीबन 22 सूरतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। आप मुसलमानों के रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद हैं। गोया मुसलमान ना सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि उम्मत इब्राहीमिया से भी मुतअल्लिक़ हैं। मुसलमान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर भी दरूद भेजते हैं।
अर्रम मौरखों ने इब्राहिम का सिलसिला नसब यूं बयान किया है। इब्राहिम बिन तारक बिन नाहूर बिन सारूग बिन आरवो बिन फालग बिन आबर बिन शालेख बिन अरफक्षद बिन साम बिन नू। ये सिलसिला नसब अंजील में से लिया गया है। अक्सर उलमा ने इब्राहिम को अजमी करार दिया। इस लफ्ज़ की कई सूरतें बयान की हैं, मसलन इब्राहिम, बराहम और ब्रह्मा। अंजील के पुराने अहदनामे के मुताबिक खुदा इब्राहिम से ये फरमाता है कि तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहा जाएगा, बल्कि अब्राहम का मतलब बहुत ज़्यादा औलाद वाला या ग्रोह कसीर का बाप होगा। कुरान मजीद में इब्राहिम के नाम से कुरान मजीद में एक सूरत भी, जो कुरान मजीद की 14वीं सूरत है, जो मक्का में नाजिल हुई, अल्लाह ने उन्हें उम्मत और इमाम उन्नास के लक़ब से पुकारा और उन्हें बार बार हनीफ भी कहा। कुरान मजीद में इनको मुसलमान या मुस्लिम भी कहा गया है और ये कहा गया है कि इब्राहिम मिल्लत हनीफत है। अल्लाह ने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत से नवाज और उन्हें मुल्क अजीम अता किया। अल्लाह ताला ने उन्हें खुलत का शरफ बख्शा, उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा और सब उम्मतों में उन्हें हर दिल अजीज बनाया। अक्सर अंबिया कराम उनकी औलाद से हैं। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहिम के अहवाल और साफ बिलसराहत मज़कूर हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।